ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें जो भी तथ्य इस्तेमाल किए गए हैं वो इंटरनेट से लिए गए हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कोई भी समझ नहीं पाता। पुलिस, एक्सपर्ट्स, सीबीआई और चारों ओर लोग सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। आज हम आपको इंडिया के ऐसे 2 केसेस के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। पहला केस है गौरव तिवारी केस। जो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि गौरव तिवारी भारत के ही नहीं, विश्व के भी एक काफ़ी प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो इंसान होता है जो भूतों और आत्माओं की पढ़ाई करता है और उनके बारे में खोज या छानबीन भी करता है। गौरव शुरुआत से ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि वो तो अमेरिका पायलट बनने की पढ़ाई करने गए थे। गौरव का पहली बार आत्माओं से सामना अमेरिका में ही हुआ था। वो और उनके अन्य 4 दोस्त एक फ्लैट में रहते थे और उस मकान में उन्हें एक छोटी सी लड़की की आत्मा महसूस हुई। इस हादसे ने गौरव की सोच बदल दी। अब वो पायलट बनने की पढ़ाई छोड़कर अमेरिका के ही पैरानेक्सिस एसोसिएशन से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने का कोर्स करने लगे। वो बहुत जल्दी पैरानॉर्मल सर्टिफाइड एक्सपर्ट भी बन गए। इसके बाद गौरव वापस इंडिया आए। यहाँ आकर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर भूतों, प्रेत और आत्माओं पर काम भी किया। इस कारण से वो कई बार टीवी समाचारों में भी दिखे। इंडिया के कई भूतिया टीवी नाटक जैसे फियर फाइल्स, भूत आया आदि में भी उन्होंने काम किया। मौत से पहले गौरव जनकपुरी, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर एक केस सॉल्व कर रहे होते हैं। ये केस होता है एक लड़की का जो एक आत्मा के वश में होती है। 7 जुलाई 2017 को वो अपने बाथरूम में मरे हुए पाए जाते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि सुबह 10:30 बजे लैपटॉप पर कुछ देर काम करके वो नहाने बाथरूम चले गए। 11:30 बजे बाथरूम से ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। परिवार ने जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें गौरव ज़मीन पर पड़े हुए मिले। उनकी मौत हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि सबको यही लगा कि गौरव की मौत बाथरूम में गिरने के कारण हुई है। पर ट्विस्ट तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि गौरव के गले पर एक काली रेखा या लाइन बनी हुई है और उनकी मौत का कारण दम घुटना है। पहले माना गया कि शायद ये सुसाइड हो सकता है। डॉक्टर और पुलिस भी साफ तरह से ये नहीं बता पाए कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आमतौर पर जब कोई किसी रस्सी से गला घोटता है तो उसके गले की नली, ट्रैकिया, टूट जाती है। पर गौरव के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उनके ट्रैकिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये बात पुलिस और डॉक्टर दोनों को बहुत अजीब लगी। बाद में ये बात बाहर निकल कर आती है कि गौरव ने कभी एक बार एक डिनर पर बातचीत करते हुए ये बताया होता है कि ऐसी काली रेखा और लाइन तब बनती है जब कोई भूत या प्रेत किसी से बदला लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैक लाइन फिनोमेना अमेरिका में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अमेरिका के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी ये बात मानते हैं कि ऐसा होता है। इनफैक्ट अमेरिका की एक फिल्म में भी इसे दर्शाया गया है। गौरव की वाइफ भी ये बताती हैं कि मरने से पहले गौरव काफ़ी परेशान रहते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को ये बताया था कि कैसे उन्हें ये महसूस होता है कि कोई बुरी ताकत उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। वो इस बात से बहुत परेशान रहते थे, पर गौरव की वाइफ ने इसे काम का स्ट्रेस समझकर छोड़ दिया। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गौरव तिवारी ने आत्महत्या की या उनकी जान किसी और कारण से गई है। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। अगला केस है जोनाथन स्पॉलीन का। हम सब ये जानते हैं कि इंडिया आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। हर साल विदेश से कई लोग यहाँ योगा और आध्यात्म सीखने और महसूस करने आते हैं। 2012 में 28 साल के जोनाथन भी भारत इसीलिए आए थे। जोनाथन आयरलैंड के रहने वाले थे और भारत आने से पहले उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और साथ ही साथ उनका अपनी गर्लफ्रेंड से एक बहुत बड़ा ब्रेकअप भी हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वो भारत आकर आध्यात्म सीखना चाहते थे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे। सबसे पहले वो नेपाल गए, फिर वहाँ से वो इंडिया आए। नेपाल से इंडिया आने से पहले वो चोरी का भी शिकार हुए।
पर फिर भी उन्होंने अपनी ट्रिप आगे बढ़ाई। वो कुछ दिन केरला में रहे और फिर कुछ दिन वाराणसी में भी रहे। फिर वहाँ से वो ऋषिकेश के लिए निकल गए। 3 फरवरी 2012 को ऋषिकेश में वो अकेले ट्रैकिंग या चढ़ाई करने वाले थे। उन्होंने अपनी माँ लिंडा को फ़ोन करके ये बताया कि कैसे वो कुछ दिनों के लिए अकेले ट्रैकिंग पर जा रहे हैं और उनका फ़ोन नहीं लगेगा। ये आखिरी टाइम था जब लिंडा ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी थी। जब 3 हफ्तों तक जोनाथन का कोई फ़ोन नहीं आया तो लिंडा ने भारतीय अथॉरिटीज़ को ये शिकायत की। पुलिस जोनाथन की खोज पर निकल पड़ी। जोनाथन के पिता डेविड ग्रीन भी ऋषिकेश आए और पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने लगे। काफ़ी लंबी और अच्छी छानबीन करने के बाद 11 मार्च को पुलिस को जोनाथन का बैग और सामान मिला। उनका ये बैग और सामान एक ऐसी सुनसान जगह था जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये जगह ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से कुछ 5 किलोमीटर दूर थी। उनके बैग में उनका पासपोर्ट, कपड़े और पैसे मिले। उनके बैग के पास उनका स्लीपिंग बैग भी मिला जिसके ऊपर उनकी एक किताब रखी हुई थी। उनका सामान काफ़ी गीला हुआ था, इससे ये पता चलता है कि उनका सामान कई दिनों से वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी जगह के पास एक रास्ते में उनका और भी सामान फेंका हुआ मिला। उनका सामान जगह जगह पर फेंका हुआ प्राप्त हुआ था। अब ये बात काफ़ी प्रसिद्ध है कि लोग ऋषिकेश जाकर अक्सर ये करते हैं कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के हिस्से पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी यही शक आया कि शायद जोनाथन अपनी पुरानी ज़िंदगी के हिस्सों को पीछे छोड़ आगे निकल गए हैं और नई ज़िंदगी अपना चुके हैं, और इसी के चलते उन्होंने किसी नई जगह पर अपनी नई पहचान से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी है। पर उनकी माँ ये बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती हैं अगर जोनाथन को ऐसा करना होता तो वो उन्हें ज़रूर बताते, क्योंकि वो और उनकी माँ बहुत करीब थे। चौंकाने वाली बात यह है कि फेंके हुए सामान में जोनाथन की एक्सरे रिपोर्ट भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें किडनी में पत्थरी की समस्या थी। ये बात उन्होंने अपनी माँ लिंडा को नहीं बताई होती। बहुत समय तक जोनाथन की खोज की जाती है पर वो नहीं मिलती। आगे कई सालों में जगह जगह लोग बताते रहे हैं कि उन्होंने जोनाथन को देखा है, पर किसी भी जानकारी से जोनाथन का सही पता नहीं लग पाया। आज भी जोनाथन के माता पिता को ये उम्मीद है कि शायद जोनाथन उन्हें कहीं मिल जाए, पर उनका कोई अता पता नहीं है। इस केस में 2 थ्योरी हैं। पहला ये कि जोनाथन किसी हादसे के शिकार हो गए। ऋषिकेश के पहाड़ों में कई ऐसी जगह हैं जहां लोग गलती से फंस या गिर जाते हैं और वहां तक पहुंचना या वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। दूसरा ये कि सही मायने में जोनाथन किसी नई जगह जाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके होते हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मिलती। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आपके पास कोई और थ्योरी भी है इससे रिलेटेड? ऐसे केसेस अक्सर मन को बहुत परेशान कर जाते हैं, समझ नहीं आता कि हुआ क्या होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम आपको मिलेंगे यहीं अपने अगले केस के साथ। तब तक बी सेफ एंड टेक केयर। साइनिंग ऑफ, आपकी अपनी क्राइम रिपोर्टर।